विकास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, देखिए बिल्कुल श्वेता, जिस तरह की ये घटनाक्रम हुआ था और जिस तरह का दर्दनाक तस्वीर कल जो देखने मिलती है उसके बाद से एक्शन तय था। हमने कल रात को संकेत दे दिए थे कि प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल होगा। हमने आज सुबह जब मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली थी उसके बाद में हमने दोबारा संकेत दिए थे कि किस तरह से बड़े प्रशासनिक पदों पर फेरबदल होगा और साथ में बड़ी कोई कार्रवाई भी हो सकती है। उसका नतीजा आप देखिए कि पल भर के अंदर ही आदेश जारी हो गया। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी को पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा जो ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी है अनुराग धाकड़, उनको भी अपने पद से हटा दिया गया। इसके अलावा अधिशासी अभियंता जो है उनको निलंबित किया गया है। बड़ी घटना, तीनों पे बड़ा कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो फायर सेफ्टी का काम देख रही है एजेंसी जो है उस पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जो है दिए गए। क्योंकि देखिए आप श्वेता, कल जो है पूरा घटनाक्रम सामने आया था। सुबह के मुख्यमंत्री जो हैं वो कल देर रात को वहां पहुंचे थे, काफी व्यथित थे। जिस तरह की घटना हुई है अपने आप में बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। और कल जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की विजुअल, किस तरह की घटना और साथ में जो पीड़ितों के दर्द जो है फर्स्ट ने दिखाया था, उसके बाद में बड़ा एक्शन लिया गया है। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक को पद से हटाया गया है। इसके साथ ही जो ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी है अनुराग धाकड़, उनको भी पद से हटा दिया गया है। इसके अलावा अधिशासी अभियंता जो कि वहां काम देख रहे हैं एसएमएस अस्पताल के अंदर पीडब्ल्यूडी का, उनको भी निलंबित किया गया है। इसके अलावा जो एजेंसी है जो कि काम देख रही है फायर सेफ्टी का, उस पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जो इस वक्त दिए गए हैं। जी बिल्कुल विकास, और क्योंकि अभी चिकित्सा मंत्री से बात होते हैं, उन्होंने कहा कि एसएमएस अधीक्षक को लेकर अपॉइंटमेंट हो गया और हमें जो जानकारी मिली डॉक्टर मृणाल जोशी को चार्ज दिया गया एसएमएस अधीक्षक का। श्वेता देखिए, दो बड़ी अपडेट है मैं आपको और दिखाऊंगा। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक के पद का चार्ज जो है मृणाल जोशी को दिया गया है। साथ ही ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी का काम जो है बीएल यादव, सीनियर प्रोफेसर हैं सर्जरी के, उनको प्रभारी का चार्ज दिया गया है, जो कि ट्रॉमा सेंटर का प्रभार का काम देखेंगे, ट्रॉमा सेंटर की जो व्यवस्था है उसको देखेंगे। इसके अलावा एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक के रूप में मृणाल जोशी, जो कि आरआरसी के अंदर एचओडी रह चुके हैं, साथ में एक संजीदा व्यक्ति के रूप में एक पहचान है उनकी। अभी इस वक्त बात करें तो जो ऑर्गन डोनेशन का काम जो देख रहे हैं उसका पूरा काम ये खुद देखते हैं, खुद डायरेक्टर है वहां के, और एक संजीदा व्यक्ति के साथ ही एक सेंसिटिव और साथ में वर्किंग एटमॉस्फेयर वाले व्यक्ति हैं, उनको एक पूरी टीम की जरूरत होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि एसएमएस अस्पताल अधीक्षक के पद पर मृणाल जोशी को चार्ज दिया गया है। आरआरसी के प्रभारी थे जिनको कि अब एसएमएस अस्पताल का अधीक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही ट्रॉमा सेंटर के प्रभारी का जो जिम्मा है वो बीएल यादव को दिया गया है। सर्जरी के सीनियर प्रोफेसर हैं, वो भी मेडिकल फैकल्टी के लिहाज से देखें तो काफी सीनियर प्रोफेसर है जिनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और ये दोनों ही बड़े पद थे जिन पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ में उनसे अपेक्षा भी की गई है, क्योंकि जिस तरह के अस्पताल में देखिए श्वेता, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन पिछले अगर 1 साल की बात की जाए तो अस्पताल के अंदर आज से 1 महीने पहले एसएमएस के कैथ लैब के अंदर आग लगी थी, भीषण आग लगी थी, काफी लाखों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई और जो घटना हुई उसको रिपीटिशन एक बार दोबारा हुआ। अगर उस घटना से अस्पताल प्रशासन कुछ चेतता, कुछ प्रसंज्ञान लेता उस पर, या फिर जो खबरें प्रकाशित उसके बाद में कुछ उस पर एक्शन लिया जाता, तो शायद संभवतः कल इस तरह का हादसा देखने को नहीं मिलता। उस मामले में क्यों नहीं लिया गया? क्या प्रशासन के लिए ये गंभीर नहीं था? और इसी का ये रिजल्ट मान सकते हैं विकास कि चलिए उस वक्त तो मशीनें सब जलकर खाक हुई थी, अगर उस वक्त भी चेत जाते तो शायद आज 6 लोगों की जान नहीं जाती। श्वेता देखिए श्वेता, जिस तरह से उस दिन भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, और आप देखिए उस दिन भी प्रशासन ने पूरे मामले को दबाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लगातार देर रात तक कवरेज करने से रोका गया। जो टीम कवरेज करने गई थी उसको मना कर दिया गया कि आप यहाँ अंदर क्यों हैं। यानी कि अस्पताल को एक कैप्चर बना के रखने वाली व्यवस्था हो गई थी। और तब भी हमने पूरी खबरें दिखाई, प्रकाशित किया बाद में, किस तरह की वहां पर लापरवाही थी वो उजागर की। उसके बावजूद इस पूरे मामले को दबा दिया गया था। उसका ही नतीजा रहा कि कल 6 लोग जो कि जिंदगी बचाने के लिए ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे थे, उपचार था जिनका, उन व्यक्तियों को जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी, उनको मौत उनके हाथ लगी उनको। और जो जिस तरह की हालात देखिए आप श्वेता, कल आईसीयू के अंदर कुल 11 मरीज थे। जो मुख्य आईसीयू था उसमें 11 मरीज थे, उसके अलावा जो नजदीक का सेमी आईसीयू था उसके अंदर 13 मरीज थे, कुल 24 मरीज थे। और 24 मरीजों की तस्वीर अगर आप देखोगे तो किस तरह से हालात थे कल। ट्रॉमा सेंटर के बाहर जो मुख्य सड़क है, ट्रॉमा सेंटर के बाहर जो टोक फाटक वाली, टोक रोड वाली जो मुख्य सड़क है, उस सड़क को आईसीयू में तब्दील कर दिया गया। परिजन जो अपने मरीज हैं सीरियस हालत में, क्योंकि देखिए श्वेता, ट्रॉमा सेंटर वो जगह है जहां पर हर मरीज काफी सीरियस कंडीशन में आता है, या तो वो एक्सीडेंटल केस में आता है या फिर कोई ऐसी घर में कोई ऐसी कैजुअलिटी होती है जिससे कि उसको आपातकालीन जो रिलीफ है वो मिलनी चाहिए। और उसी के तहत वो मरीज आए थे
और वो मरीज जो कि ट्रॉमा सेंटर में आते हैं, और वो भी वो जो कि आईसीयू में, सेमी आईसीयू में भर्ती है, आप देख सकते हैं कितने क्रिटिकल होंगे। आप देखिए जो मरीज अस्पताल में भर्ती थे, 11 मरीज आईसीयू में थे, उनमें से एक की भी स्थिति ऐसी नहीं रही कि जिस जगह हम 2 मिनट भी अंदर नहीं खड़े रह पा रहे थे। कल जो तस्वीरें देखी, चाहे वो पुलिस प्रशासन की बात करें, चाहे एसएमएस अस्पताल प्रशासन की बात करें, चाहे वो सुरक्षा जुटे और एजेंसी की बात करें, 1 सेकंड 1 मिनट तक के लिए वो अंदर रुक नहीं पा रहे थे। उस स्थिति में 1.5 घंटे तक वो लाश के रूप में अंदर पड़े रहे। वो इसलिए क्योंकि उनकी स्थिति ऐसी नहीं थी, अनकॉन्शियस स्थिति में थे। 6 मरीज ऐसे थे कि वेंटिलेटर पे थे, उन सभी मरीजों को नहीं निकाला जा सका, और अंत तो अंत जब उनको बाहर निकाला तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। आप देखिए कुल 6 मरीजों को अब तक जान गंवानी पड़ी है। जो 6 मरीज थे वो थे जो करीब 1.5 घंटे तक अंदर फंसे रहे। जब उनको निकाला गया तो उनको बचा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो हालात थे आईसीयू के बहुत विकट हालात थे। क्योंकि देर रात से जब यह हादसा हुआ तब से लगातार आप अस्पताल में मौजूद थे और लगातार आपके जरिए तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाता रहा कि किस तरह से हादसा हुआ। एक सवाल जरूर मेरा है, क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? देखिए श्वेता, इस हादसे को लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी आईसीयू होता है, कोई भी संवेदनशील जगह होती है, तो वहां पे फायर फाइटिंग सिस्टम होता है। फायर फाइटिंग सिस्टम के अलावा अलार्म सिस्टम होता है। देखिए किसी भी जगह पे, कोई दफ्तर हो, कोई कॉर्पोरेट कल्चर हो, कहीं पे भी हो, इतनी व्यवस्था होती है कि अगर वहां पे जरा सा भी धुआं होता है तो अलार्म सिस्टम बजता है। उस सिस्टम के बाद में वहां पे जो गंभीर मरीज थे उनको शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन संभवतः ऐसी कोई व्यवस्था वहां थी ही नहीं, और अगर थी तो उसने काम नहीं किया। क्योंकि देखिए श्वेता, जिस तरह से आईसीयू में आग लगी, हमने पल भर में लाइव रिपोर्टिंग शुरू की थी, वहां से अंदर से लाइव रिपोर्टिंग शुरू की थी, और आप देखिए कि पल भर में इतनी भीषण आग लग गई वो कि उसको बुझाना और जो धुआं है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया था। वो कारण इसलिए क्योंकि जब शुरुआत में आग लगी, जब धुआं लगा, उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी थे, आईसीयू के अंदर मौजूद थे परिजन, उन्होंने बताया कि हमने जाकर के बताया था इस बात को लेकर के कि यहां पर धुआं जैसी कोई स्थिति बन रही है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा रहा कि 10 से 15 मिनट के अंदर वो हालात ऐसे विकट हो गए कि अंदर घुसना मुश्किल हो गया था। और जो स्थिति थी, आप देखिए पुलिस प्रशासन, पुलिस के आला अधिकारी, खुद बिजू जॉर्ज जोसेफ जो है वो वहां मौजूद रहे, और उन्होंने भी भरसक प्रयास किया। पूरी पुलिस की टीम जुटी रही, पूरी जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो जुटी रही, लेकिन आप देखिए 6 से 7 मरीज जो अंदर फंसे थे उनको निकालने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। और यही वो वजह है जो लापरवाही को उजागर करती है। और सबसे बड़ी बात है श्वेता, 1 महीने पहले आपको इतना बड़ा अलर्ट मिला, जब आपके कैथ लैब, बहुत सेंसिटिव जगह होती है कैथ लैब, वहां पर आग लगती है, उस आग को दबाने का प्रयास किया जाता है, उस पर प्रसंज्ञान नहीं लिया जाता है। उससे पहले अगर बात करूं, जेकेलोर अस्पताल के अंदर आग लगी, देर रात की घटना थी, 8 से 9 बच्चे जिंदगी मौत से जूझते रहे। उन बच्चों को हम फर्स्ट इंडिया की टीम ने एक बच्चों को उठाने का प्रयास किया, बाहर निकालने का प्रयास किया। ये वो अलार्मिंग स्थिति है अस्पतालों के अंदर, जिसको देख करके वहां के जिम्मेदारों को जगना चाहिए, उन जिम्मेदारों को समझना चाहिए कि वो किस तरह के संवेदनशील जगह पे काम कर रहे हैं, और भावनाएं होनी चाहिए। इन उदाहरण से, इस तरह के हादसों से कोई कुछ सीखता नहीं। अगर सीखता होता तो कभी भी बार बार इस तरह के हादसे नहीं होते, बार बार लोगों को जान दूसरे की लापरवाही की वजह से नहीं गंवानी पड़ती। अब एसएमएस अस्पताल की बात कर ले। देखिए कई बार हमने देखा है, संवेदनशील जगह होती है, सीसीटीवी कैमरे लगे होते, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो पता चलता है ये सीसीटीवी कैमरे तो खराब है। फायर अलार्म लगे होते हैं, अलार्म बजते नहीं, जब जरूरत होती है पता चलता है लगे तो है लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट होते हैं वो काम नहीं कर रहे। सवाल ये है कि चलिए सब फैसिलिटी, एक तरफ तो हम आईपीडी टावर बना रहे हैं, एक तरफ तो हम विस्तार दे रहे हैं अस्पताल का, नए नए कीर्तिमान एसएमएस अस्पताल हो, यहाँ के डॉक्टर्स हो या राजस्थान के हेल्थ सेक्टर हो, वो बना रहा है, लेकिन इन चीजों की मॉनिटरिंग की ओर कोई ध्यान नहीं देता। इसका इस दिशा में भी कोई कदम उठाया जाएगा कि कम से कम सब अस्पतालों में जो है एक बार पूरा रीचेक किया जाए, सब जांचा जाए एक बार फिर से कि कहीं ऐसी स्थिति कहीं और तो नहीं बन रही है, अगर कुछ खराब है, कहीं फॉल्ट है तो उसे ठीक किया जाए, या फिर हादसे होने के बाद ही जागेंगे और इस तरह से एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, इतिश्री करेंगे। श्वेता देखिए, आपने अगर आईपीडी टावर की बात की और इस तरह की जो लापरवाही जो अभी देखने को मिली, अगर इस तरह की लापरवाही से कोई बड़ा प्रसंज्ञान नहीं ले, क्योंकि कार्रवाई करना अलग बात है, लेकिन साथ में उस सिस्टम को मजबूत करना, उस सिस्टम को इस तरह से अपग्रेड करना कि इस तरह की घटनाएं नहीं हो, तो बहुत जरूरी है। नहीं तो आईपीडी टावर के अंदर इस तरह की घटना अगर हो जाती है तो उस स्थिति में उनको निकालना ही बहुत मुश्किल है। कि आप देखिए 24 मंजिला इमारत है, और उस मंजिला इमारत के अंदर अगर आग की घटना हो जाती है तो मान लीजिए कि उस पर आपका कोई बस नहीं चलता। तो ये अलार्मिंग स्थिति है एसएमएस अस्पताल के लिए, चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए, चिकित्सा विभाग के लिए, कि जो घटना हुई है, आप देखिए कोई मामूली घटना नहीं है श्वेता। जिंदगी बचाने के लिए वो मरीज अस्पताल पहुंचते हैं,
ट्रोमा सेंटर पहुंचते हैं। आप देखिए कल किस तरह से एक मां बिलख रही थी, एक बहन बिलख रही थी, एक भाई बिलख रहा था कि उसके भाई का दिन में ऑपरेशन हुआ, शाम को वो थोड़ा सा कॉन्शियस लेवल पर आने लगा, उससे पहले एक घटना हो गई। एक मां बिलख रही थी, हमने दिखाया उनको भी किस तरह के हालात थे उनके, और वो एक उम्मीद लेके आए थे कि सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहां पर हमको सीनियर फैकल्टी मिलेगी, बेहतर इलाज मिलेगा, गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा। लेकिन संभवतः इस ट्रोमा सेंटर को लेकर के कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। यही वो वजह है कि ट्रोमा सेंटर में आए दिन कहीं ना कहीं कोई घटनाएं होती है, आए दिन कोई ना कोई ऐसी सामने चीज आती है। और सबसे बड़ी बात, इस अस्पताल में ट्रोमा सेंटर को एक कमाई का, मैं इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ट्रोमा सेंटर में को कमाई का जरिया जो है कुछ लोगों ने बना रखा है। यहां पर मौत का डर दिखा करके और मरीज को डराया जाता है और उसके आधार पर उनको गलत तरीके से उनका दुरुपयोग किया जाता है। तो ये वो वजह है जिसकी मैं देखिए बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी है, कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस ट्रोमा सेंटर को का शुद्धिकरण बहुत जरूरी हो गया है। अगर इस ट्रोमा सेंटर का शुद्धिकरण होता है तो संभवतः उन मरीजों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी जो कि जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं। आप देखिए बीमारी का इलाज कराने के लिए तो पहुंचते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो ट्रोमा सेंटर में मरीज पहुंचता है वो सिर्फ जिंदगी बचाने के लिए पहुंचता है। उसकी पहली प्राथमिकता होता है कि इसकी जिंदगी बचाई जाए। और अगर उस जगह पर भी अगर डॉक्टर और जो जिम्मेदार लोग हैं वो ध्यान नहीं दे, गंभीरता से ध्यान नहीं दे, तो निश्चित तौर पे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। और आज जो एक्शन लिया गया है, मैं कहना चाहूंगा सूबे के मुख्यमंत्री को, जिस तरह से वो कल 3 बजे देर रात को 3 बजे वो पहुंचे थे, उनकी जो स्थिति थी मैंने मेरी आंखों से देखी, किस तरह के व्यथित थे वो उस घटना को लेकर के, किस तरह से आईसीयू में वो गए, अंदर जाकर के उन्होंने जो हालात देखे, उसके बाद में वो मतलब कह सकते हैं कि कल 20 से 25 मिनट अस्पताल में रुके, 2 बार वो बाहर गेट तक आए, वापस अंदर गए, अंदर जाकर के फिर उन्होंने बात करी। आप देखिए सूबे के मुखिया जो हैं उनकी हालात इस तरह की हुकूमत देखते हुए तो आम व्यक्ति की क्या हालात होगी। दिन में उन्होंने मीटिंग बुलाई और शाम को एक बड़ा एक्शन लेते हुए एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक को हटाया गया है, उनको बर्खास्त किया गया है। साथ में उसके अलावा जो ट्रोमा सेंटर के प्रभारी है उनको हटाया गया। ये एक मैसेज है इस बात को लेकर के कि सरकार में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर जिम्मेदारी नहीं निभाता है, और मैं इसमें अपडेट और देना चाहूंगा श्वेता, अभी तक तो ये पहली कार्रवाई है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अस्पताल को अंदर जो अतिरिक्त अधीक्षक और उप अधीक्षक के पद बने हुए हैं उन पर भी प्रभावशाली लोग पिछले बरसों से जमे पड़े हैं, उनका भी एक बार रिव्यू होना चाहिए कि वहां जो बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी तरह जुगाड़ लगा करके पद पे बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए अस्पताल के अंदर। वो क्या काम करते हैं, वो कब आते हैं, कब जाते हैं, उनका प्रशासनिक जो जिम्मा है वो कहां तक है। चिकित्सा और शिक्षा ऐसा महकमा है, ऐसी जिम्मेदारी का पद होता है, जिम्मेदारी का काम होता है जहां आपको जिम्मेदारी समझनी होगी और अपने फायदे के लिए अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक मुश्त राज आपका है, आपको कोई हटा नहीं सकता है, तो कम से कम अब सरकार की तरफ से भी सफाई करने की जरूरत जरूर है, एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत जरूर है। अब देखना होगा कि आगे और कौन से बड़े एक्शन होते हैं। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए।